नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर पौड़ी से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विकासखंड सभागार में विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि काश्तकारों की आय में वृद्धि के लिए समूहों के माध्यम से क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली को प्राथमिकता दी जाए। देखिए, अभी हम लोग पूरे प्रदेश में उद्यान विभाग की तरफ से लगभग 15,000 पॉली हाउस लगा रहे हैं। हमने पौड़ी जिले में कहा, आज सीडीओ भी थे, सारे बीडीओ भी थे, हमारे कोऑपरेटिव के लोग भी थे, उद्यान के लोग भी। हमने कहा कि हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 क्लस्टर पे करना है काम, और जितना 80% सब्सिडी उत्तराखंड सरकार दे रही है, और जो सब्सिडी नहीं मिलेगी उसको हम कोऑपरेटिव से उनको 0% पे ऋण दे देंगे, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। सभी जो हमारे 15 विकास खंड हैं उसके खंड विकास अधिकारी और हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पशुपालन है, कृषि है, उद्यान है, सहकारिता है, तो इन सभी डिपार्टमेंट के जो जिला स्तरीय अधिकारी थे वो उनके द्वारा यहाँ प्रतिभाग किया गया। और जो हमारी विकास खंडों में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जो राज्य सरकार के स्तर पर और जो केंद्र सरकार के स्तर से जो योजनाएं चलती हैं, उनकी हम लोगों ने समीक्षा की है और सभी को निर्देशित किया है कि वो जो भी जो हमारी ग्रामीण जनता है जो वहाँ पर रहते हैं, महिला समूह हैं, तो उनको उन योजनाओं का अधिक से अधिक हम लाभ पहुंचाएं। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको हम जो विभिन्न कन्वर्जन से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनका लाभ देते हुए उनकी आजीविका में वृद्धि करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर केदारनाथ रैली टिकट बुकिंग में जांच की तैयारी है। कल 40 मिनट में 14,000 टिकट आखिर कैसे बिक गए, इसको लेकर जांच की तैयारी में है। अब देखिए, सरकार इसकी जांच करेगी कि आखिर 40 मिनट में 14,000 टिकट कैसे बिक गए। क्या इसको लेकर कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है? राज्य के नागरिक उड्डयन महकमे ने इसकी अनुमति दी थी। 1 माह के लिए टिकट बिक्री की अनुमति दी गई थी। कई लोगों ने शिकायत की कि टिकट बुक नहीं हुए, दलालों के कॉल आए, पक्का टिकट देंगे, 25,000 रुपये देंगे। इस तरह की शिकायतें सामने आने के बाद अब जांच की अनुमति दी गई है। देखिए, यहाँ पर भी धांधली और फर्जीवाड़ा क्या चल रहा है। 40 मिनट में 14,000 टिकट जो है वो बुक हो गए हैं। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या देखिए, अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले ही ये धांधली शुरू हो गई है क्या अभी? बिल्कुल, जिस तरीके से कई बार देखने को आता है कि जब भी चारधाम यात्रा होती है तो जितनी भी तमाम जो तमाम साइट्स जो जिनके माध्यम से टिकट बुक किए जा सकते हैं, वो एक बल्क में जो है वो टिकट खरीद लेते हैं। तो कुछ वैसी स्थिति नजर आ रही है। लगभग एक ही दिन में 14,000 जो है वो टिकट वो कर दिए गए। 2 दिन में लगभग 28,000 के लगभग टिकट बिक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से संदिग्ध स्थिति है कि आखिरकार इतना बल्क कौन खरीद रहा है और कौन इस पे वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने और खुद सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे उस पर कार्रवाई हो, जिससे कहीं ना कहीं जो अगर ऐसी स्थिति है कि काला बाजारी की कोशिश की जा रही है तो उस पर नकेल कसी जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। वहीं पर बढ़ती गर्मी से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया है। चमोली और रुद्रप्रयाग में कई स्थानों पर बारिश और साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। हालांकि लोगों को बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है और ओलावृष्टि से किसानों के चेहरे पर मायूसी है। देखिए, कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदल गया है। संवाददाता गिरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, क्या जानकारी सामने आ रही है? मौसम बदल गया है, हालांकि ओलावृष्टि भी हुई है जिसकी वजह से किसानों को थोड़ा बहुत नुकसान भी बताया जा रहा है। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, चमोली में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के चलते हम चमोली के अलग अलग इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। वहीं हम बात करें थराली की, तो थराली में जो थराली देवाल मोटर मार्ग है, थराली गदेरे में आने से 2 गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। हालांकि
वहीं अब बीआरओ के द्वारा भी जो मलबा को यहाँ पे साफ किया जा रहा है और लोक निर्माण विभाग के द्वारा भी ये मलबा को यहाँ पर हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरीश इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थराली से खबर है जहां पर थराली क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही मच गई है। बारिश के कारण थराली देवाल मोटर मार्ग पर थराली रामलीला मैदान के पास सिपाही गदेरे से मलबा आने से एक ऑल्टो कार और एक स्कॉर्पियो मलबे में दब गई। इस हादसे में यातायात प्रभावित हुआ है। इसके अलावा कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग भी नासिर बाजार के पास बंद हो गया। बीआरओ की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने की कोशिशें हालांकि तेज कर दी हैं। वहीं पर थराली देवाल मोटर मार्ग के खुलने की उम्मीद कल तक जताई जा रही है। और गिरीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गिरीश, अब देखिए यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और ये मोटर मार्ग यहाँ पर बंद हो गया है भारी बारिश की वजह से। अभी वहाँ पर किस तरह की स्थिति है? क्या अभी भी जो राजमार्ग है वो खुल पाया है या अभी वहाँ पर टीम लगी हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा थराली में मूसलाधार बारिश के चलते जो थराली देवाल मोटर मार्ग को जोड़ने वाला जो सिपाही गदेरे था, सिपाही गदेरे में मलबा आने से यहाँ पर एक एल्टो और एक स्कॉर्पियो वाहन मलबा की चपेट में आ गए हैं। वहीं हम बात करें ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो वहां पर भी गदेरे में मलबा आने से फिलहाल मार्ग बंद है और बीआरओ के द्वारा ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग को भी खोला जा रहा है और थराली देवाल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको भी खोलने का काम यहाँ पर लोक निर्माण विभाग कर रही है। फिलहाल अब बारिश थम चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से खबर है जहां शहर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। सिंधी चौराहा से लेकर बेस हॉस्पिटल तक सड़क विस्तार के दौरान प्राचीन कालू सिद्ध बाबा मंदिर भी इसकी जद में आ गया था। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने मंदिर के नए निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। निर्माणाधीन कालू सिद्ध बाबा मंदिर का निरीक्षण एसडीएम पारितोष वर्मा ने किया। इस दौरान मंदिर के स्वरूप निर्माण कार्य की विस्तृत समीक्षा की गई। के लिए तरफ से आ रहा है तो आदेश हम क्या करें, भगवान बनना प्राचीन चीजें तो प्राचीन ही होती है, आपको पता ही है। लोगों की आस्था जुड़ी है वहां पर से, बहुत प्राचीनता। पीपल का पेड़ ब्रह्मदेव बाबा की पूजा करते हुए आए, कई पीढ़ी से आए लोगों ने दर्शन करे हैं। आप क्या है कालू सिद्ध बाबा के। अब ये आस्था से, अब ये सरकार के हुक्म चल रहा है, सबका हुक्म चल रहा है, सरकार के उसमें भी मानना पड़ेगा हमें और हम भी धर्म को मानते ही हैं। ये सनातन धर्म के लिए अब आप लोग ये भव्य बना ही रहे हैं, ये तो यहाँ पर जगह दे दी है तो यहाँ बन रही है आपके दया से। देखिए जो मंदिर समिति यहाँ है और जो बाबा जी हैं इनके साथ हमारी वार्ता हुई थी और काफ़ी सहयोग आपके द्वारा किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही आज क्योंकि मंदिर फिनिशिंग की ओर है और मूर्तियाँ शिफ्ट होनी है, इसी के संदर्भ में आज यहाँ बाबा जी के साथ और मंदिर कमेटी के साथ एक संयुक्त निरीक्षण किया गया है और ये डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरह से मंदिर को भव्य और दिव्य बनाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारगंज में अवैध खनन की शिकायत पर खनन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। शहर के नजदीक कैलाश नदी में चल रहे खनन के कार्य पर छापेमारी की गई। विभाग ने आरसीएल कंपनी के कार्य पर छापेमारी कर 4 डंपर, 1 पोकलैंड को सीज किया है। साथ ही नदी में कंपनी के द्वारा किए गए खनन कार्यों की नाप भी की गई है। कुछ दिन पहले नदी के पास तुर्का तिसौर गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम को खनन कार्य रोकने की मांग की थी। ऐसे हमारे तो घर भी पास में 15-20 फुट की गहराई पर रह गए, गहरे कर दिए। तो इतना गांव को खतरा भी हद की ज्यादा पार इन्होंने कर दी है। इनको भी सोचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो पब्लिक जहां क्यों आती है। गरीब बंदे जो मेहनत मजूरी बेचारे कर रहे, जो घर भी ना रहेंगे वो कैसे बचेंगे हैं। सुबह कमाते शाम को खाते हैं, ना हमारी जमीन ना जगह ना कुछ। बेचारे गरीब बंदे कहाँ जाएंगे। ये हमारे गाँव की तरफ कटान हो गया है। कटान होने के खातिर हमारा इसमें गांव का भी बहुत खतरा है। हमारी वहाँ पे मसूर भी लगी हुई है, गेहूं भी लगे हुए हैं, वो खोदा गया है। अब वहाँ पे एक बार आने की देर है, हमारा गांव उजाड़ हो ही जाएगा। अगर इस काम को जल्दी से जल्दी रोका जाए तब तो ठीक है, ये तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर उधम सिंह नगर से है जहां पर खटीमा में आज सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में तराई बीज विकास निगम मैदान खटीमा में ये समारोह आयोजित किया गया था। सैनिक सम्मान समारोह में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान क्या कहा, सुनते हैं। सेना के वीर योद्धाओं का सानिध्य पाकर सच में मेरा मन
बहुत ही भावुक हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो जैसे मैं अपने पूज्य पिताजी के सानिध्य में हूं। जो अनुशासन मैंने उनसे सीखा, जो सेना के अंदर सिखलाई होती है, वो सच में कुछ न कुछ जीवन में हम उसको पाकर आज अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पुण्यतिथि के अवसर पर इसको सैनिक सम्मान के रूप में मना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको और हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम कुछ और नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन और खटीमा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं उन समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज इस पुण्य स्मृति को समर्पित इस समारोह को भावपूर्ण तरीके से इसको आयोजित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी ने पहाड़ बनाम मैदान के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 8 अप्रैल को देहरादून में आयोजित यूकेडी की आक्रोश रैली को बड़ी सफलता बताते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने भाजपा पर तीखा हमला किया और इस दौरान रावत ने क्या कहा, सुनते हैं। जाकर उनकी सैलरी दिलवाई और सैलरी दिलवाने पे ही 20 दिन बाद पता नहीं किसके कहने पे मुकदमे दर्ज हुए और उन लोगों को जो जिनकी सैलरी थी उन बच्चों को भी उन्होंने मुकदमों में डाल दिया। इससे एक आक्रोश था कि अगर हम हमारे बच्चे पर्वतीय मूल के जो बच्चे हैं उनको अगर इस तरीके से सरकार, क्योंकि जो ये पता चला है कि जो एक होटल का मालिक था वो भाजपा से संबंधित रखता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है जहां पर तहसील में रिश्वत का खेल बेनकाब हुआ है। एक महिला पटवारी का निजी सहायक रंगे हाथ पकड़ा गया है। हरिद्वार तहसील में रिश्वत का ये खेल बेनकाब किया गया है। विजिलेंस की टीम ने निजी सहायक अनुज कुमार को पकड़ा है। दाखिल खारिज के लिए 4,500 रुपए की मांग की गई थी। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर सहायक को दबोच लिया। पटवारी मोनू भारती की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर एक निजी सहायक को दबोचा है। हरिद्वार तहसील में ये रिश्वत का खेल चल रहा था जो कि बेनकाब किया गया। संजय पुंडीर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कैसे ये पूरा जाल बिछाया गया और एक महिला पटवारी का निजी सहायक पकड़ा गया है? देखिए, हरिद्वार की ज्वालापुर तहसील का मामला है जहां पर एक महिला पटवारी का निजी सहायक दाखिल खारिज के नाम पर करीब 4500 रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसको लेकर देहरादून से आई विजिलेंस ने इसको दबोच लिया। हालांकि जो महिला है वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है, उससे भी लगातार पूछताछ चल रही है और जो इसका निजी सहायक था इससे भी कहीं ना कहीं पूछताछ चल रही है और पूरे मामले की जाँच करने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से एक और खबर है जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम बच्चे को रौंद दिया। मौके पर ही 18 माह के मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। हरिद्वार से ये खबर है, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम बच्चे को रौंद दिया। 18 माह का ये मासूम बच्चा जिसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक खुर्शीद को गिरफ्तार किया है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के हलवा हेड़ी गाँव में यह हादसा हुआ। देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं इस हादसे की जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई। थाना बहादुराबाद के संतरसा क्षेत्र में हलवाड़ी के पास में ये एक घटना आज हुई है। एक विदारक की घटना थी जिसमें उसी गांव का एक व्यक्ति जिसका ट्रैक्टर और वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके बाहर आ गए और ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे जो ट्रॉली एक बच्चा वहाँ पीछे ट्रॉली के टायर में आने से उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। उसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों को कब्जे में लिया है, उसको सीज किया है और बच्चे को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों से जो भी इसमें
उसकी इसके आधार पर कार्रवाई की। और संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये जो हादसा हुआ, क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ है। 18 माह का ये बच्चा था। अपने घर के से निकलने के बाद ये कहीं ना कहीं ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए ट्रैक्टर चालक और जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसको कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरी घटना को लेकर जो ग्रामीण है वो भी पूरे आक्रोशित है। इस पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर उत्तराखंड के लखवाड़ बांध निर्माण के दौरान पहाड़ों में किए जा रहे ब्लास्ट से स्थानीय ग्रामीणों में गहरी चिंता है और विरोध भी उठ रहा है। उनका कहना है कि इस तरह के विस्फोट पहाड़ों को तोड़ने के साथ साथ उन्हें अंदरूनी स्तर पर कमजोर कर रहे हैं, जिससे भविष्य में बड़ी आपदाएं भी आ सकती हैं। और पंकज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, पहाड़ों में विस्फोट कर उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है, क्या जानकारी है ये? देखिए, ये लखवाड़ 82 परियोजना का ये मंजर है और ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो साफ तौर पर दिखाता है कि आखिरकार परियोजनाओं में किस तरीके से अनियंत्रित तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही है और ब्लास्टिंग के जरिए वहां पर पहाड़ों को निस्तनाबूद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं सवाल तो खड़े उठते ही हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो ये बेहद बहुत नरम और बहुत कच्चे पहाड़ हैं और ऐसे में हल्के से झटके से बहुत दूर तक इम्पैक्ट जाता है। तो ये तो पूरी तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही है। उससे आसपास के जो भी गांव होंगे उनमें दरारें उनके घरों में आने और ये तमाम चीजें की शिकायतें आ सकती हैं। तो इस तरीके के अनियंत्रित जो किया जा रहा है उस पर सवाल खड़े उठते ही हैं। जी ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर ऋषिकेश से है, जहां पर टिहरी पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के धनबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़िता से कस्टम अधिकारी बनकर 18 लाख रुपए की ठगी की थी और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 35 लाख रुपए से अधिक का माल भी बरामद किया है। यह कार्रवाई साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस की सतर्कता और प्रभावी जांच का हिस्सा है। तो कस्टम फीस के नाम पे अलग अलग तिथियों में अलग अलग खातों में वादनी द्वारा लगभग 18.5 लाख रुपए की राशि जमा की गई है। तब उसे महसूस हुआ कि वह ठगी के शिकार हुए हैं। प्रकरण में जो है साइबर सेल को विवेचना दी गई है, जिसमें साइबर सेल की टीम जिस खातों में जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ था उन खातों की जांच पड़ताल करते हुए मध्य प्रदेश और बिहार में अलग अलग स्थानों पर टीम भेजी गई थी। तो इसी क्रम में दिन 6 तारीख को हमारी टीम द्वारा धनबाद झारखंड से एक अभियुक्त, जिसका नाम पप्पू कुमार साव पुत्र दीप नारायण साव, उम्र 35 वर्ष, धनबाद झारखंड का रहने वाला, उसे गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर काशीपुर के ढकिया गुलाबो क्षेत्र में 2016 में हुई एक दर्दनाक घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला फिर से चर्चा का विषय बन गया है। जून 2016 में एक जागरण के दौरान 7 साल की बच्ची लापता हो गई थी, जिसके बाद पता चला कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसका शव पास के खेत में फेंक दिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। हाई कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन आरोपी के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में अनियमितताएं पाई और आरोपी को बरी कर दिया। साथ ही उसकी रिहाई के निर्देश भी दिए। इस फैसले के बाद क्षेत्र में रोष फैल गया है। वार्ड नंबर 14 में मूलतः परिवार रहता था और उस बच्चे के साथ जो घटना हुई वो जागरण कमेटी में जो सदस्य थे उनके द्वारा जो बुलाई गई, कमेटी के द्वारा जो बुलाई गई संस्था थी जिसने जागरण कराया था, उसमें एक कार्यकर्ता था, उसने इस घटना को अंजाम दिया और एक सीसीटीवी कैमरे में वो नज़र भी आया बच्चे को ले जाता हुआ। और ये जो कांड हुआ ये सारा पुलिस ने बाय रिकॉर्ड नोट करा, लिखा और मेरा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को सारे तथ्य जान के उसके बाद में कोई निर्णय देना चाहिए, अन्यथा ऐसा कोई निर्णय न दे जो जनता के खिलाफ हो। 2016 में एक टांडा उज्जैन में अलीगंज बस स्टैंड पर जागरण था। उस जागरण में ये बच्ची अपने माता पिता से जागरण में आई थी। वहाँ एक जागरण में ही कार्य करने वाला बाद में उस लड़के को जो है हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी थी। अब जैसा कि आज पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है
बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची के साथ बहुत ही वाहियात हरकत उसके द्वारा की गई थी। उसको तो फांसी से भी कोई और बड़ी कठोर सज़ा होती तो वो मिलनी चाहिए। उस छोटी बच्ची को देखते हुए और उसकी इस वाहियात हरकत को देखते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट की निंदा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, कोटद्वार से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में चलाए जा रहे अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान के तहत कोटद्वार में एक मदरसे को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद स्वामी यति परमात्मानंद गिरी ने राज्य सरकार से अवैध मस्जिदों के खिलाफ भी समान रूप से अभियान चलाने की मांग की। कहा कि प्रदेश सरकार को अवैध मदरसों के साथ साथ अवैध मस्जिदों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे यहाँ कोटद्वार में भी एक मदरसे को सील किया गया है, लेकिन ये व्यवस्था अभी अस्थायी है। इसके साथ साथ जो अवैध मस्जिदें हैं, जो और भी वैसे तो सारे ही मस्जिदें और मदरसे अवैध हैं भारत के अंदर, लेकिन कानून के हिसाब से भी जो अवैध हैं, जो मस्जिदें हैं जिनके हमने प्रमाण दिए हैं मुख्यमंत्री जी को, उन पे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक मदरसे को बंद करने से काम नहीं चलेगा, ये पूरा कार्य पूरा होना चाहिए, अभी अधूरा है। खबर बागेश्वर से है, जहां आजकल स्कूली बच्चे अनजाने में आपराधिक दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, क्षेत्र में अधिकतर स्कूली लड़के गंभीर नशों के प्रभाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ बच्चे देह व्यापार में फंसकर ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों का शिकार हो रहे हैं। अपराधों की रोकथाम के लिए बागेश्वर पुलिस के द्वारा स्कूलों में कराई जाने वाली काउंसलिंग पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में चाइल्ड अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। अभिभावकों में भी इसको लेकर चिंता व्याप्त है। दोबारा संग्राम तेरी दोनों की घर में जा कैसे पढ़ते मैं बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है, जहां पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। वहीं कई बार अधिकांश तौर पर 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग छात्र छात्राएं स्कूल जाते वक्त गाड़ियों का संचालन करते नजर आते हैं। इस तरह की गतिविधियां दुर्घटनाओं को भी न्योता देने का काम करती हैं। देहरादून आरटीओ प्रवर्तन अनीता चंदोरा ने इसे एक चिंता का विषय बताया है। उनके अनुसार आरटीओ अब इस तरह की गतिविधियों पर नकेल कसता नजर आएगा। सेक्शन 199A ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट जो जुवेनाइल के लिए है, तो उसमें भी हम फोकस करेंगे कि उस पर भी हम माइनर के विरुद्ध भी एक अभियान चलाएं कि इस तरह के जो गाड़ियां चला रहे हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स भी एजुकेट हों और साथ में इस तरह के बच्चों मतलब इस तरह के अगर संचालन पाया जाता है तो उनके अगेंस्ट भी हम कार्रवाई कर सकें। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से खबर है, जहां रोशनाबाद जेल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिला जेल में आपको बता दें, यहां HIV का विस्फोट देखने को मिला है। जिला जेल में HIV में 15 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं HIV से, और 15 कैदियों के HIV पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जेल में मेडिकल चेकअप हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, जो भी इन्वेट्स जो है कारागार में आता है, उसके आते ही जो है सर्वप्रथम अन्य जांचों के साथ साथ HIV जांच भी होती है। और अभी हमारे पास लगभग 15 इन्वेट्स ऐसे हैं जिनमें HIV की पुष्टि हुई है। उनको अन्य बंदियों से अलग हमने एक रखा है और पूरी प्रिकॉशन जो भी इसकी गाइडलाइंस होती हैं HIV पॉजिटिव बंदियों के लिए, उसका पालन किया जाता है। और यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।